आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज। SHRAE मुंबई चैप्टर के तत्वावधान में सिंपोसिया 2026 ऑन डेटा सेंटर्स के 13वें संस्करण का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम कूलिंग द क्लाउड AI पावर्ड डेटा सेंटर्स रखी गई, जिसमें देश भर से तकनीकी विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और साझेदार संस्थानों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य तेजी से विकसित हो रहे डाटा सेंटर उद्योग में ऊर्जा दक्षता, आधुनिक कूलिंग तकनीकों तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित समाधानों पर चर्चा करना रहा। कार्यक्रम में डाटा सेंटर क्षेत्र की नई तकनीकों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। आयोजकों के अनुसार यह सम्मेलन भारत के प्रमुख तकनीकी सम्मेलनों में से एक है, जो डाटा सेंटर उद्योग के विकास और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने साझेदार के रूप में भाग लेकर अपने नवीनतम उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में उद्योग विशेषज्ञ, इंजीनियर, तकनीकी पेशेवर तथा कॉरपोरेट प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन भव्य मंच, आधुनिक तकनीकी प्रदर्शनियों और ज्ञानवर्धक सत्रों के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सर एक्चुअली ये आईसीआर नहीं बल्कि इसरे है। इसरे जो है एयर कंडीशनिंग की सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, और ये लगभग 45 ईयर्स से सोसाइटी है। और इसमें हम लोग एयर कंडीशनिंग के रिलेटेड जितने भी नए नए इनोवेशंस होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग साझा करते हैं। और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो लगभग 56 हमारे चैप्टर्स हैं, चाहे वो टायर 1 सिटी हो, टायर 2 सिटी हो, टायर 3 सिटी हो। और इसके साथ साथ हमें ये बता के खुशी होती है कि इंडियन सोसाइटी होते हुए भी हम लगभग 5 या 6 दूसरे कंट्री में इसरे की ऑलरेडी चैप्टर्स बनी हुई है। और ये इसरे मुंबई चैप्टर, आज के प्रोग्राम के बारे में मैं अगर बताना चाहूँ तो इसरे मुंबई चैप्टर, ये सिम्पोसिया जो प्रोग्राम है उनकी फ्लैगशिप इवेंट होती है और साल में एक बार होती है। लगभग हर साल जून के महीने में ही होते हैं और ये 13वां एडिशन है। और इसमें हमने डेटा सेंटर के ऊपर रखा हुआ है। तो इसका मेन मकसद है कि आजकल सब कोई बोलते हैं क्लाउड क्लाउड क्लाउड, व्हाट इज़ क्लाउड। और हमारे इतने सारे डेटा यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारा मोबाइल डेटा हो, टीवी डेटा हो, चाहे वो लैपटॉप की डेटा हो। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये सब हम क्लाउड पे ही जमा होते हैं और क्लाउड के लिए सर्वर चाहिए। और उसके लिए तो हमें बस ये जो आज का प्रोग्राम है उसी के ऊपर हमने किया हुआ है। हम ये क्लाउड कूलिंग की बात कर रहे हैं, मतलब हमारा जितना भी डेटा है सारे क्लाउड, मतलब एक क्लस्टर में सब जमा होते हैं। तो क्लस्टर कहाँ है? मतलब वो डेटा सेंटर में। डेटा सेंटर जिसे हम एयर कंडीशनिंग करते हैं। और अभी तो एआई का ज़माना है, तो एआई हमें इस मामले में बहुत सारे मदद कर रही है कि हाउ वी कैन डू द बेटर, मैं इससे और अच्छा क्या कर सकता हूँ, जिसमें हमें एआई मदद कर रही है। सर ये कॉमर्स कंपनियाँ हो, बैंकिंग हो, आईटी सेक्टर्स हो, ये सभी कंपनियों का जो भी डेटा है सब अभी क्लाउड में हो रहे हैं। और ये कंट्रोल होते हैं डेटा सेंटर्स जो जितने बड़े बड़े हो रहे हैं आजकल। हमारे अब इंडिया की बात करते हैं, हमारे भारत की बात करते हैं, तो वी कैनॉट इमेजिन इतने बड़े डेटा सेंटर सब बन रहे हैं, जो कि आज की तारीख में सोच से भी ज़्यादा है। तो आई मीन ये सब अमलगमेशन है एक तरह से सभी कंपनियों का, और सभी का जो डेटा है यहाँ ही रहेगा। और जहाँ तक हैकिंग की आप बात करते हैं तो हैकिंग के लिए तो ठीक है, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। जैसे हर कंपनी अपना अलग अलग कैसा रखी है पासवर्ड या और भी बैरियर्स, उनके ऊपर डिपेंड करता है सर। नहीं, उससे हीटिंग और कूलिंग से ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा जो इसरे का प्लेटफॉर्म है ये यहाँ पे हम लोग अभी 2 स्टेप आगे चले गए हैं। और हम अब इनबिल्ट इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे एयर कंडीशनिंग यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमें कितना कंज्यूम कर रहे हैं पावर, तो उतना हम मतलब अपने मदर अर्थ को भी वापस दें, उतना हम कहीं से रिकवर भी करें, चाहे वो सोलर पैनल के थ्रू हो, चाहे बाकी चीज़ों के थ्रू। और पूरे इन्वायरमेंट का ख्याल रखते हुए हम अगली जो बिल्डिंग तैयार हो वो हम करें।
तो इनबिल्ट इन्वायरमेंट की हम अब बात कर रहे हैं। जितने भी अभी HVAC इक्विपमेंट्स हैं इसके तो मेन पावर सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की आती है, उनकी कंपनी में मेन इलेक्ट्रिसिटी से ही होती है मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन हाँ, हमने देखा है कि अब बहुत सारी कंपनियां भी सोलर पैनल का इस्तेमाल करना शुरू की है और कन्वर्टिंग सोलर पैनल टू एनर्जी फॉर आवर एयर कंडीशनर्स, मतलब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे एयर कंडीशनिंग के लिए भी। और हमारे छोटे छोटे जो एयर कंडीशनिंग के इक्विपमेंट हैं, मशीन है, वो सब अब चल सकते हैं सोलर के ऊपर भी। आज हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं AI क्लाउड कूलिंग, ये वन ऑफ द हॉट टॉपिक है, सबसे हॉट टॉपिक है आज। जो इसकी रिक्वायरमेंट है हमारे भारत में ही नहीं बल्कि सभी देशों में। लगभग 550 डेलीगेट्स आए हुए हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊं आपको कि कम से कम 20 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि हमें सपोर्ट कर रही है, ये प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रही है और सबका साथ है और हम लोग टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। और आप ये बोल सकते हैं कि ये सिलसिला और ऐसे ही चलता रहेगा और फिर अगले साल इससे भी बिगर और बेटर हम लोग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सर, हमारा अभी जहाँ तक फ्यूचर प्लानिंग की बात आप कर रहे हैं, हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि अगले साल जो हमारा डेटा सेंटर पर होने वाला है प्रोग्राम, इस बार तो 550 से 600 डेलीगेट्स आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल 800 से 1000 डेलीगेट्स आएंगे और हम उस समय भी आप लोगों को आमंत्रित करेंगे। शायद 18 जनवरी 2027 को होगा और आप सबको बुलाऊंगा, उस समय कवरेज करेंगे और इससे बिगर और बेटर होगा प्रोग्राम हमारा सिम्पोसिया। और हमारे सिम्पोसिया प्रोग्राम को कवर किए और प्रिंट मीडिया में भी आप लोगों ने दिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ऐसे ही आप लोग साथ देते रहे। हमारा और भी बहुत सारा प्रोग्राम होता रहता है, सालों भर हमारा ISRE का प्रोग्राम होता रहता है। जब कोई पूरे दिन की प्रोग्राम होगी मैं आप लोगों को बुलाऊंगा और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। डेफिनेटली साथ में काम करेंगे। मेरा नाम संजय कुमार वर्मा है और मेरे कंपनी का नाम है सारा HVAC। अभी जो वर्तमान में है, मैं अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हूं और इसलिए मुंबई चैप्टर को हमें आगे बढ़ाना हमारा मकसद है। अगले साल हम अध्यक्ष बनने वाले हैं। अभी निर्वाचित अध्यक्ष इसको बोलते हैं, इंग्लिश में उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट बोलते हैं। और अगले साल हम अध्यक्ष बनेंगे तो आप लोगों का साथ तो चाहिए। थैंक यू सो मच। In 1981. Currently, we have about 16,000 members across India in 57 chapters and about in CCG about 3 chapters. Okay, ISRE main function is to disseminate knowledge in the HVAC sector through our different committee chairs. We have education committee, certification committee, technical chair, research. And we do a lot of research activities in the area of HVAC and sustainability, particularly on heating and cooling technology using natural and low carbon technology for the benefit of the industries. ISRE Mumbai chapter is organizing one of the most important program called Symposia on the data center. If you look at the data center growth in India is tremendous. At present, an annual turnover is about 300 crores every year and it is going to increase about 25% in 2031. So this growth necessary to have a data center capacity is about 6 gigawatt, which translate to tremendous input energy is required to power these data centers and also to protect the environment. So the ISRE is promoting sustainable cooling technology which is required for the data center by going for a immersion cooling or a liquid chip cooling technology, and we are asking the industry to adopt this new technology so that the net energy consumption and water consumption in the data center sector will come down and it protects the environment. Also, ISRE is educating the HVAC members across India through the certification program called Service Technician Program, HVAC Commissioning and Installation and Clean Room Certification to get the knowledge so that the entire HVAC sector will move toward the decarbonization and help the Indian government to achieve the net zero target in 2070. Thank you. नाम मिहिर संघवी है। मैं ISRE सोसाइटी का मार्केटिंग एंड पब्लिकेशन चेयर हूँ। मैं मुंबई चैप्टर का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। सिम्पोसिया जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा 13वां एडिशन है सिम्पोसिया का और इस बार डेटा सेंटर के ऊपर है।
आप देख रहे हो कि हिंदुस्तान में जो प्रगति के साथ में डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, जो हिसाब से तकनीकी चेंजेस आ रही है, तो उसको उसके बारे में बताना और उसके लिए पूरे की पूरी टेक्निकल जो हमारी एक्सपर्टाइज है उसको अपग्रेड करना, इसके लिए ये सिम्पोजिया का आयोजन किया गया है। ISRE आज खाली हिंदुस्तान में नहीं बट इवन GCC कंट्री में जैसे दुबई, बहरीन, कतार, वहाँ पे भी इसकी प्रेजेंस है, नाइजीरिया में भी है, नेपाल में भी है, बांग्लादेश में भी है। और हमारा काम है डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। पहले हम खाली HVAC&R फील्ड के बारे में बात करते थे, आज की तारीख में हम बिल्ट एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। सो ये साल से ISRE पूरा का पूरा जो अपना ध्यान है वो बिल्ट एनवायरनमेंट को कैसे अच्छा किया जाए, डिकार्बनाइजेशन पे कैसे बात करें, सस्टेनेबिलिटी पे कैसे बात करें, और हमारी जो धरती माँ है उसको किस तरह से प्रिजर्व करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं हीट वेव बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं अर्थक्वेक बढ़ते जा रहे हैं, मानसून डिले होते जा रहा है, ये सारा का सारा कहाँ ना कहाँ एक ग्लोबल वार्मिंग जो हम बात करते हैं उसकी वजह से हो रहा है। तो उसको किस तरह से उसको मिटिगेट किया जाए, इसको किस तरह से एड्रेस किया जाए, ये ISRE का तात्पर्य है। हमारे 38 टेक्निकल ग्रुप है जो अलग अलग, डेटा सेंटर का भी एक ग्रुप है, वैसे वो इकट्ठा होते हैं, अपना मंथन करते हैं, विचार करते हैं और कुछ ना कुछ उससे अच्छी परिभाषा को लेके आते हैं, अच्छे लर्निंग्स को लेके आते हैं और पब्लिक में उसको शेयर करते हैं कि उसको कर सके। अभी हमने एक पोजीशन पेपर लॉन्च किया स्ट्रेस मैनेजमेंट, हीट स्टेट मैनेजमेंट पे। जैसे हीट की वजह से लोगों को क्या तकलीफ आ रही है, एयर कंडीशनिंग में आग लग रही है, बहुत सारी आप देखते हैं कि आप ठंडा भी रह सको और एट द सेम टाइम आप सेफ भी रह सको, तो उसके लिए क्या क्या करना है उसके बारे में एक हीट पे पोजीशन पेपर लॉन्च किया गया है। अभी आज और एक पोजीशन पेपर लॉन्च हो रहा है दोपहर में, जो ये डेटा सेंटर के ऊपर है। डेटा सेंटर आ रहा है लेकिन इतना सारा एनर्जी लेगा, इतना सारा हीट जनरेट करेगा, तो उसको किस तरह से करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर है। तो ISRE का पूरा काम ही ऐसे है, 2000 से 3000 वॉलंटियर अपना टाइम देके इसके ऊपर काम करते हैं और 28,000 मेंबर्स अक्रॉस इंडिया और वर्ल्ड है जो इसके साथ में जुड़े हुए हैं। और एक मुहिम है, एक मूवमेंट है हमारी धरती माँ को सेवा करने के लिए, और हमारी एक्सपर्टाइज जो है इंजीनियरिंग की किस तरह से काम आ सकती है और अच्छा काम कर सके। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।